दोस्तों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी की तैयारी मुझे पता है बहुत ही अच्छी से चल रही होगी और काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर रहे होंगे। काफ़ी स्टूडेंट मॉक नहीं दे रहे होंगे, जैसे मैं भी नहीं अभी दे रहा, क्योंकि मैं आपके लिए नोट्स बनाने में और सिलेबस अपना रेडी करने में, मतलब सिलेबस रेडी नहीं, मतलब उसका रिवीजन करने में लगा हुआ हूँ। मेरा मन करता है तो मॉक दे देता हूँ, पर लेकिन रेगुलर मॉक नहीं दे पा रहा। तो आप ऐसा ना करें, आप रेगुलर मॉक ज़रूर दें। मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर मॉक दूँ, जिससे कि जो गलतियाँ होती हैं वो उसमें सुधार आ सके। और सभी के लिए मैं मोटिवेशन वीडियो इसलिए लाया हूँ, ये मोटिवेशन इसलिए है कि आपको लग रहा है ना मेरे कम नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि आज की कट ऑफ में कितने जाने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, चैनल को जितने भी स्टूडेंट देखते हैं वो अपने भाई को सपोर्ट भी किया करें। ऐसा नहीं कि आप मतलब सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक भी कर दिया करें, जिससे कि आपका कुछ जाता है नहीं इसमें। आप हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। और दूसरी बात आपको मैं बता दूँ, जिस किसी ने अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नितिन बॉस गाइड करके चैनल है, उसको जाकर के सर्च करोगे, आप उसे जॉइन कर लें। वहाँ पर मेरे सभी नोट्स दिए जाते हैं आपको। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये नोट्स हैं, देखो नंबर सिस्टम के बहुत स्टूडेंट लेना चाह रहे थे, ये सभी नोट्स आपके लिए मैंने रेडी कर रखे हैं। आपको देखो मेरे होते हुए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। प्रैक्टिस के लिए मेहनत लगानी है आपको, नोट्स बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी। और मुझे पता है कि आप जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप ऐसे नोट्स कभी नहीं बना सकते। उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए और इतना टाइम अभी है नहीं कि आप इतना टाइम दे करके नोट्स बनाएँ। और इतना टाइम आप खर्च करोगे जब तक, तो भाई एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, पेपर भी खत्म हो जाते हैं, वैकेंसी भी खत्म हो जाती हैं। तो मेरी ये सालों की मेहनत है। आपको जो मैं नोट्स देता हूँ ना, आप उनको ये ना समझा करें कि डाउनलोड करके ऐसे ही छोड़ दिए पड़े नहीं। आप उन नोट्सों को ये देखा करें कि उससे पीछे जो मेहनत हुई है इस बंदे की, वो कितनी मेहनत करी होगी नोट्स बनाने में इसने। एक-एक डाटा को, एक-एक पॉइंट को मैंने कितने टीचरों से लेकर के इकट्ठा किया है। ऐसा नहीं कि उसमें एक ही टीचर का है। मुझे जितना बेस्ट लगा है, आप जहाँ से पढ़ सकते हैं, उससे लाख गुना बेस्ट मैंने ढूँढ करके अपने नोट्स तैयार किए। एक-एक आपके मन में जो डाउट होगा वो क्लियर हो सकता है। लेकिन मेरे पास काफ़ी सुविधाएँ नहीं है। देखो भैया, रात इतनी बारिश आँधी आई है ना, देखो ये पीछे पानी दिख रहा होगा, दीवार के पे पानी आ गया, साला नोट्स भी भीग गए। और उनको मतलब साइड में रख रखे थे मैंने पढ़ने के लिए, तो अब नोट्स भी मेरे बिल्कुल गीले हो गए हैं। उनके मैं पीडीएफ बना के देना भी चाह रहा था, वो अब आपको कैसे दूँ? ये नंबर सिस्टम के नोट्स अभी से बच गए थे। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी नोट्स रेडी है। आपका पूरा ये रजिस्टर आप देख रहे हैं ना, ये रजिस्टर आप देख रहे हैं, इसमें भैया कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री है, अभी बनी हुई है इसमें। ये ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए। नोट्स ऐसे वैसे नहीं मिलेंगे आपको, आसानी से देख लीजिए। यहाँ कोई फर्जी नोट्स नहीं दिए जाएंगे आपको। आपकी मेहनत इसमें कामयाबी दिलाएगी। ऐसा नहीं, टीचर भी अपना बैच जब लाते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसको मतलब पेपर को अपन जो नोट्स है आपको मैथ है, रीजनिंग है, पढ़ा के वो तो छोड़ देते हैं। उन पे खुद कितना मेहनत करी है आपने, वो डिसाइड करता है आपकी जॉब को। ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा दिया, हो गया सब काम और अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम दियाएंगे। उस पर प्रैक्टिस करिए। आप जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी खुद से क्वेश्चन लगाया करें, PYQ। आपका मैथ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, आपकी रीजनिंग सही हो जाएगी। और जीके के लिए तो जितना रिवीजन कर सकें, उससे बेटर रामबाण तरीका कोई नहीं है। आप उससे, आपको कोई कह रहा है इस ट्रिक से याद कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इस बुक को पढ़ लीजिए, इसमें अच्छा है। हर जगह सेम है। कोई भी एक बुक है आपके पास, उसका बार बार रिवीजन कर दीजिए। आपके जो जीएस का डाउट है कि मुझे याद नहीं होती, वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, आपके माइंड में सेव हो जाएगी। जब 10 से 11 बार उस बुक को रिवीजन कर दोगे, तो एक एक चीज आपके सामने नाचेंगी नजर के। तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने ये क्वेश्चन वहां पढ़ा था, एग्जाम में तुरंत क्लिक करोगे। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत होती है। साइंस को कभी रट के ना पढ़ा करें। साइंस जितने भी मैंने नोट्स दिए फिजिक्स के, उसमें समझने की चीजें हैं। समझने का उसमें पॉइंट ज्यादातर नहीं दे रखे, मतलब फैक्ट दे रखे हैं, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी नोट्स आपको मैं धीरे धीरे वहां पर देता जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इतने पीडीएफ बनाने में मतलब असमर्थ हूँ, और मैं इतनी तेजी से काम भी नहीं कर पा रहा। तो आप ये ना सोचें कि एग्जाम निकल जाएगा, आप कब दोगे कब नहीं दोगे। मुझे लग रहा है जो इंपॉर्टेंट चीजें 10 से 12 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं, वो मैं सब कर रहा हूँ। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपने पहले से सब कुछ पढ़ रखा होगा। तो सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं, देखो आपके अगर 70 प्लस मतलब 65 प्लस नंबर स्कोर हो रहा है एग्जाम के अंदर, मतलब मॉक टेस्ट के अंदर, तो आप मतलब अभी सेफ जोन में है। सेफ जोन में इसलिए कि आप 4 से 5 नंबर अभी वहाँ जो एग्जाम आएगा, जो वहाँ देखा जा रहा है कि मैथ भी सिंपल आ रहा था और मतलब रीजनिंग भी सेम पैटर्न पे यूज हो रही थी। तो उस हिसाब से आपके
5-6 नंबर वहाँ इंक्रीज हो सकते हैं। यहाँ के मॉक में और वहाँ के मॉक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस बात को समझ नहीं पाएँगे काफ़ी स्टूडेंट और कहेंगे कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी एनालिसिस किया है, मैंने हर एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है वहाँ पर कि वहाँ कैसा पेपर आ रहा है और यहाँ पर मॉक में कैसे बनाए जा रहे हैं। कोई प्लेटफ़ॉर्म में काफ़ी सिंपल पेपर दे देता है जिससे कि स्कोर आपका अच्छा हो जाता है, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। कहीं भी कैसे भी मैं टेक्स्ट बुक पे आपके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप मतलब सेफ स्कोर में हैं। और अगर 70 प्लस तो बहुत स्कोर है टेक्स्ट बुक के अंदर, और कहीं भी किसी प्लेटफ़ॉर्म के जो पर्सनल प्लेटफ़ॉर्म है जिसके खुद के हैं, जो टेक्स्ट बुक मतलब कह सकते हैं कि एक टेस्ट पे ही काम करता है, अच्छे से पेपर को एनालाइज़ करके बनाता है पेपर को पीवाईक्यू को देख कर के। लेकिन वहाँ पे भी अभी पीवाईक्यू के हिसाब से क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, वहाँ पे भी कुछ दे रखा है, तो इस हिसाब से आपके 70 नंबर आ रहे हैं टेक्स्ट बुक पे, तो आप एकदम सेफ हैं। किसी भी ज़ोन हो, कोई सा भी ज़ोन हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, आपकी जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको ये कट ऑफ। और अगर आपके नॉर्मल भी जो 65 प्लस है ना, वो अभी डाउट में है कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, आप ये समझ जाइए भाई प्री पेपर है ये। और प्री में आपको 70 प्लस कट ऑफ चली जाएगी, 70-80 कट ऑफ चली जाएगी, तो आप ये सोचिए भाई कि फाइनल में कितनी कट ऑफ जाएगी फिर? फाइनल में तो और स्टूडेंट कम हो जाएँगे। तो आप इस बात को समझा भी करें कि ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कोई भी आकर के बोल देगा 80 प्लस जाएगी, 85 प्लस जाएगी, आपका इतना स्कोर कम है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये सब बोलने से मतलब बच्चा क्या है, डिमोटिवेट होता है। उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, पढ़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, उसको सपोर्ट करने की होती है। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखोगे, आप डिमोटिवेट हो जाएँगे। भाई कोई कर रहा है 80 प्लस स्कोर, ही मेरा क्या होगा? वो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। वो पता नहीं, वो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, कोई रिपीट में पेपर को दे देता है, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे रिपीट नहीं लगाया जा सकता। तो उसको मतलब क्या कहते हैं, उसका स्कोर अच्छा हो जाता है। तो आप उनको ना देखा करें। काफ़ी अब मॉक टेस्ट भी जो देते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो उनके स्कोर को देख कर के स्टूडेंट क्या है, सामने वाला घबरा जाता है। आपको उनको देख के नहीं घबराना। आपको अपने अंदर की मतलब अंदर आप हो क्या, आपको खुद को समझना है। आप 65 प्लस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने आप में मतलब बेस्ट कर रहे हैं। ये सोच के चलिए और आप उस पे मेहनत करिए। जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन पे आप काम करिए। आपका जो अगले मॉक टेस्ट दोगे, तो उसमें आपके क्वेश्चन वो सही हो जाएँगे, तो आपका भी स्कोर बढ़ जाएगा। आप गलतियों पे काम नहीं करते, आप टेस्ट दे करके एनालिसिस नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं, तब आपका मॉक का स्कोर नहीं बढ़ता है। आप अपनी गलतियों पे काम करोगे, सीआई का क्वेश्चन गलत हुआ, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, आप उसको डर की वजह से छोड़ के भग जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट में नहीं हो पाता टाइम के हिसाब से, तो उस क्वेश्चन को आप देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। ये साला गलत क्यों हो रहा था और ऐसा क्या जुगाड़ है कि इसको हम शॉर्ट में कर दें। मैं सीआई के क्वेश्चनों को एक मेथड से समेट के रख देता हूँ, और कितना मैं ऐसा नहीं कि स्क्वायर याद कर रखे हूँ, क्यू याद कर रखे हूँ, लेकिन मैं उसको और गुणा भाग जो आप करते हैं सिंपल हम सीखते हैं, उसी हिसाब से मैं उधेर के रख देता हूँ उसे कुछ ही सेकंडों में। तो आपको ये मेथड सीखने होंगे, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। मैं कभी स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, ये कभी याद नहीं करता, मैं अपनी बता रहा हूँ। देखो सब याद करते हैं, उनके लिए वो बेस्ट है क्योंकि टाइम बच जाता है, लेकिन मैं कुछ जो 3-3 संख्याओं का गुना होता है, मैं उनको सेकंडों में ध्वस्त कर देता हूँ। तो मुझे कैलकुलेशन मेरी अच्छी है, क्योंकि मैं जब सीआई के क्वेश्चन लगाता हूँ, तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। क्योंकि मैंने उस पे काम किया है, पूरा-पूरा दिन दिया है कि ये क्वेश्चन मुझसे पहले छूट रहे थे और हर एग्ज़ाम में छूटते जा रहे हैं। तो सीआई के क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटर 4% दे दिया, किसी का 7% दे दिया, बहुत कैलकुलेटिव सक्सेसिव बनाना पड़ता है सक्सेसिव से। तो मैं उनको क्या है, फ्रैक्शन से ही सॉल्व करता हूँ। और गुणा भाग करने में मुझे आनंद आता है। मैं ऐसा नहीं शॉर्ट में नहीं देखता कि इफेक्टिव रेट से निकालूँ और उससे निकालूँ। तो मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। मैं उसे साला गुणा भाग करके ही करता हूँ, जिससे कि मेरा और प्रैक्टिस हो जाती है। गुणा भाग करने में तेज़ी से मतलब करने लगता हूँ। तो ये सब आप रूम पर बैठ के आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको लग रहा है कि इस मेथड से मैं यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहा हूँ, उसी मेथड को अप्लाई करें। ये आपको खुद देखना होगा। ऐसा नहीं कि टीचर को, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना लगातार मैथ रीजनिंग की, आप नए-नए मेथड अपने आप देखने लग जाते हैं। जब फ्री माइंड होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होता है, आप खुद कोशिश करना और जब मैथ लगाना आपको लगेगा, नए-नए मेथड आप निकालने लग जाते हैं। इस स्टाइल से गुणा करने लग जाते हैं, ऐसे करने लग जाते हैं। कभी मतलब क्यूब डायरेक्ट मतलब आपको जो क्यूब याद नहीं होते, आप वहाँ पर जब क्वेश्चन लगाते हैं, उस टाइम एक नज़र मारा करें, जब आप सामने रख लें क्यूब और स्क्वायर को, तब आपको याद हो सकते हैं। आप सोचेंगे डायरेक्ट रटें, तो आप कुछ ही टाइम में भूल जाते हैं। कैलकुलेशन करते टाइम ही उनको याद किया करें। जिसको लगता है कि मैं गुणा भाग अच्छे से मतलब तेज़ी से नहीं कर पाऊँगा, लेकिन
मैं आपको उसकी ट्रिक बता दूँगा, गुणा भाग करने की कैसी ट्रिक होती है और मैं 3-3 संख्याओं का कैसे गुणा करता हूँ। सिंपल ही है, बहुत अच्छे से और तेज़ी से कर सकते हैं उनको आप मतलब मैं मुझे नहीं लग रहा मुझे यूट्यूब पे ऐसी ट्रिक तो नहीं देखने को मिली थी। वो टेढ़े-मेढ़े घुसा के कर देते हैं, इधर से करा, उधर से करा, ये करा, वो करके जो बताते हैं ऐसी ट्रिक-व्रिक मेरे पास नहीं है भाई और ना मैं बताता। सिंपल जो कि डायरेक्ट समझ में आना चाहिए स्टूडेंट को, वो सारी चीज़ें मेरे पास मिलेंगी और एकदम शॉर्ट नोट्स हैं। हर एक डाउट आपने मेरे नोट्सों को देखा होगा, जो आपके डाउट होते हैं ना कि यहाँ पर अटक रहा है और स्टूडेंट को चाहिए कि अब यार टीचर की वीडियो देखनी है, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपका मैं घंटे घंटे भी बचा सकता हूँ, एक एक घंटा बचा रखा हूँ, क्योंकि आप जाओगे वीडियो देखोगे फिर अरे यार ये कैसे गुना कर दिया यहाँ पे, ये कैसे आ गया। तो आपको साइड में ही मैंने बॉक्स बना करके वहां पर सब कुछ लिख रखा है, टीचर के एक एक शब्द लिख रखे हैं कि यहाँ पर कैसा आएगा। टीचर ने नहीं बोले होंगे, मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए सफिशियंट है और ये पॉइंट होना यहाँ जरूरी है। उसे डाउट होगा कि यहाँ पर ये कैसे आया, ये कैसे गुना हुआ, ये एक संख्या कहाँ से आई, वो सब मैंने बॉक्स में बना करके नोट में सारी चीजें लिख रखी हैं। आप मेरे नोट्सों को जब देखोगे, इससे बेटर नोट्स आपको मैं देखो ज्यादा बड़ी बात बोलना ठीक भी नहीं है, आप उनको एनालिसिस करोगे जब पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगी मार्केट के अंदर ऐसे नोट्स नहीं होंगे। नोट्स होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, उसमें जो आई सारी कैलकुलेशन है वो उसको साइड में नहीं बताया गया होगा। तो मैंने सारी डाउट आपके साइड में लिख रखे हैं, हर एक डाउट क्लियर होगा, बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सारी चीज़ें, सारी सुविधाएँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ और जैसे-जैसे मुझे आपका प्यार सपोर्ट जैसे मिल रहा है और आगे भी मिलता रहा, तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर दूँगा। ऐसा नहीं कि धरती पे इस पे पहले ही टीचर आएँ और वही पढ़ाएँ और वही मतलब सब कुछ है, उनके अलावा कोई नहीं आएगा। नए-नए टीचर आते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं, वो टूटने के लिए ही बनते हैं, तो वो रिकॉर्ड हम भी कायम करेंगे और एक मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं बनना और नहीं मैं मेरे कोई मतलब ऐसा सोचा कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ और बहुत मुझे आता है, कुछ आता है, नहीं। जो मेरे अंदर एक्सपीरियंस है, जो मैंने मैथ रीजनिंग पे जो प्रैक्टिस करी है और इस चीज़ को देखा है कि भाई किस हिसाब से क्वेश्चन को तेज़ी से सॉल्व किया जा सकता है, कौन-सा मेथड किसके लिए बेटर है, तो सारी चीज़ें वो मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मुझे भाई फालतू की लंबी-लंबी मैराथन देनी है, मैं कुछ ही आधा-आधा घंटे की क्लास दे करके आपको सुविधाएँ करूँगा, जल्दी करूँगा, कोशिश है मेरी कि मैं आपको समझा सकूँ। व्हाइट बोर्ड ले आएँगे, गरीबों वाला ही सेटअप कर लेंगे यहाँ पे जिससे कि आपको फ़ायदा मिल जाए। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को बताऊँगा जो एग्ज़ाम में टाइप वाइज़ होते हैं, मतलब अगर सीआई है, तो सीआई में अगर 10 टाइप के क्वेश्चन है तो 10 को ही बताऊँगा और उस 10 मेथड को ही याद कर लेना। उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर भी वही अप्लाई होंगे हर जगह। तो ऐसे आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ उसके लिए, शॉर्ट नोट्स देने के लिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स देने के लिए मैं हूँ। ठीक है? आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगे, टेलीग्राम को जॉइन कर लें, ठीक है? बाकी ज़्यादा डिटेल में अब कुछ बताना नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है और आपको बस यही बता रहा था कि 65 प्लस आपका स्कोर है, तो अभी इतना ही सही है, सफिशिएंट है और आपको वहाँ पर भी स्कोर बढ़ जाएगा। अभी काम करें अपनी गलतियों पे, धीरे-धीरे मॉक में स्कोर बढ़ जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि 80 प्लस ही करने तभी सिलेक्शन होगा। इससे वहाँ पर नंबर भी कम हो जाते हैं फिर और आप टेंशन में भी चले जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। 65-70 प्लस जिसके आ रहे हैं वो एकदम सेफ है, ठीक है? घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई आपको लगता है और कोई वीडियो में कुछ बता रहा है, आप मेरे पे भी कमेंट करें कि आप ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, पागल बना रहे हैं, तो आपका देखो काम है कमेंट करना, मैं किसी को नहीं रोक सकता। जिसको जैसा सोचना है वो सोचिए। बाकी मैं जिसको जो डिमोटिवेट हो रहा है उनको मोटिवेट करना चाह रहा था कि आपका इतना स्कोर है, सेफ है, ठीक है? नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।